हेलो दोस्तों, बर्ड्स वर्ल्ड में आपको वेलकम करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आपके परिंदे भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये हमारा अमेरिकन डिल्यूट की रेड फैक्टर की फ़ीमेल और ग्रीन चिक का मेल, उसके ये बच्चे निकले हुए हैं। ये 3 बच्चे निकल आए हैं, एक अंडे में रह गया है, वो भी फर्टाइल है, इंशाल्लाह वो भी निकल आएगा। आप इसका पोटा देखें बच्चे का, माशाल्लाह अच्छी फीड करा रहे हैं। तो यही चीज़ है, कन्योर एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स होते हैं, अपने बच्चों की अच्छी टेक केयर करते हैं और उनके अच्छे तरीके से पालते हैं। इसके अलावा दोस्तों, वैसे तो मार्केट में ये भी कमर्शियल आइटम ही है, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा कमर्शियल जा रहा है वो लव बर्ड है। तो दोस्तों, उसके ऊपर भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा, तो उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। तो पहले हम बात करते हैं इस जोड़े के बारे में। ये है अमेरिकन डिल्यूट की रेड फैक्टर की फ़ीमेल और ग्रीन चिक का मेल है। तो ये अभी मैंने इनको एग फीड दी हुई है, इसके अंदर मैंने इनको कैल्सिलेक्स वगैरह मिला के दिया हुआ है, ओमनीविट कैल्सिलेक्स वगैरह। तो अपने बच्चों को ये खिला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही बात है कि अगर आप अपने परिंदों की अच्छी डाइट रखेंगे, उनको अच्छा दाना और सॉफ्ट फूड देंगे, तो आपके बर्ड ना सिर्फ हेल्थी रहते हैं बल्कि उनके बच्चे भी हेल्थी रहते हैं। तो दोस्तों देख लें आप, माशाल्लाह 3 बच्चों को ये खिला रहे हैं। तो ये आपके सामने एग फूड मैंने दी हुई है, खा रहे हैं। अभी ये तो मेरे ख्याल में नहाया हुआ है, लेकिन ये है कि ये भी बहुत अच्छा है। ये वैसे अंदर कम बैठता है, लेकिन ये अपनी फ़ीमेल को प्रॉपर फीड कराता है और अपने बच्चों को भी जाके फीड कराता है। जब इसकी फ़ीमेल अंडों पे बैठी हुई थी तो ये प्रॉपर अपनी फ़ीमेल को फीड करा रहा था। तो आप देखें, ये अभी 3 बच्चे हैं। इसका इसने 5 अंडे दिए थे और एक जो अंडा था ना, उसमें बच्चा बन गया था, मगर वो जो है ना वो मर गया, वो बाहर नहीं आ सका। तो हो जाता है दोस्तों, इसमें ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। बहरहाल, अगर आपके पास कन्योर का कोई अच्छा जोड़ा है, वो 5-6 अंडों में से अगर 4 बच्चे भी निकाल रहा है, 4 की एवरेज दे रहा है, तो बेहतरीन एवरेज है, मेरी नज़र में बेहतरीन एवरेज है। तो दोस्तों, बस ये है कि आप अपने बर्ड्स की डाइट का ख्याल रखें, उन्हें अच्छी डाइट दें। सॉफ्ट फूड में आप जो देते हैं, एग फूड हो गई, उसके अलावा जो फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, उनके ऊपर जो मुख्तलिफ़ किस्म के सप्लीमेंट्स हैं जो बर्ड्स की, अगर आप वो उन पे स्प्रिंकल करके देते हैं तो वो देते रहें, बेस्ट है। अपने परिंदों का ख्याल रखने का मतलब ये होता है कि आप अपने परिंदों से ज़्यादा ब्रीड ले सकें, और ब्रीड इस तरह की होनी चाहिए कि ना सिर्फ आपके पास अच्छे बच्चे हैं बल्कि आपका परिंदा भी सेहतमंद रहे। ये ना हो कि आप सिर्फ ब्रीड लेते रहें और ब्रीड लेने से आपका परिंदा कमज़ोर हो जाए, फिर उसमें ये होता है कि आपके जो परिंदे की जो फर्टिलिटी रेट है ना, वो डाउन हो जाता है। फिर ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड लेने की वजह से फिर वो आपके जो परिंदे होंगे वो अंडे तो देंगे मगर उनमें बच्चे नहीं आएंगे। जैसे कि मेरे पास एक जोड़ा है जो मैंने किसी से परचेज़ किया है, उन्होंने ज़ाहिर सी बात है उनसे ब्रीड ही इतनी ले ली है, जिसकी वजह से फिर वो जो है उनका फर्टिलिटी रेट ख़राब हुआ हुआ है। लेकिन मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ, इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द उससे भी रिज़ल्ट आ जाएगा। तो साल में 2 से 3 क्लच लें, इससे ज़्यादा क्लच ना लें। तो दोस्तों, ये मैंने सबको एग फूड डाली हुई है, इनके भी बच्चे बड़े हो गए हैं माशाल्लाह, वो एवरी में मैंने डाले हुए हैं और अब तो वो 3 महीने के होने वाले हैं। ये हमारा मोंक है, ये अभी हीट पर आया हुआ था, तो इसने जो है नेस्टिंग तो की हुई है। देखते हैं, मैं तकरीबन मुझे महीने से ज़्यादा हो गया। बहुत ही सेंसिटिव बर्ड है, जो मैंने इसके बारे में पढ़ा है, बहुत ही हार्ड ब्रीड है, इसकी प्राइवेसी ज़्यादा मांगता है और इसके अलावा इसके अपने नखरे बहुत ज़्यादा हैं। बाकी कन्योर तो बहुत ही फ्रेंडली बर्ड है। तो जिन दोस्तों ने भी अगर बर्ड रखने हैं, सोच समझ के उनका इंतखाब कीजिए। कमर्शियल आइटम्स में इस वक्त कन्योर और लव बर्ड सबसे ज़्यादा चल रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमारे पास अल्बाइनो स्प्लिट का बेहतरीन पेयर लगा हुआ है, ये भी पट्ठों से तैयार है, इसने नेस्टिंग की हुई है। उम्मीद है कि ये भी इंशाल्लाह बहुत जल्द ब्रीड कर देगा। तो आप देख लें, ये इतना ज़्यादा जो है वो हमसे डरता घबराता नहीं है, आ जाते हैं पास। तो इनको भी मैंने एग फीड दी हुई है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इनकी भी गुड न्यूज़ हमें मिल जाएगी। तो इसकी फ़ीमेल तो बॉक्स में रहती है और ये है बाहर ही घूमता फिरता रहता है। कभी ज़्यादा हो तो ये भी बॉक्स में चला जाता है, लेकिन फ़िलहाल जो है ये अभी बाहर है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये अल्बाइनो के स्प्लिट का जोड़ा है हमारा, ये भी पट्ठों से रेडी है। ये तकरीबन 8-9 महीने हो गए हैं, इंशाल्लाह 1 आध महीने में ये भी ब्रीड कर देंगे। तो दोस्तों, अपने बर्ड्स के लिए आप उनकी अगर आप डाइट अच्छी रखते हैं, उनको विटामिन्स प्रॉपर देते हैं, तो परिंदे फिर ब्रीड करते ही करते हैं। और जो पट्ठों से तैयार होते हैं तो इनका तो रिज़ल्ट 100% ही आता है, उसमें तो कोई दो राय नहीं होती। तो ये तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अंडे देंगे, इनके फर्टाइल ही अंडे होंगे और उनमें बच्चे बनेंगे प्रॉपर।
बस ये आपने उन पे थोड़ा ध्यान रखना है, देखना है प्रॉपर सही मीटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। समटाइम पट्ठों से भी जो होते हैं ना अंडे इनफर्टाइल आ जाते हैं, या तो दो मादियाँ लगी हों, या अगर मेल फीमेल पक्के हैं तो फिर वो उनकी जो क्रॉसिंग होती है अगर वो सही तरीके से ना होना तो फिर वो फिर अंडे इनफर्टाइल ही आते हैं। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये फीमेल भी बॉक्स में टाइम दे रही है, तो मेल इसको फीड करा रहा है प्रॉपर। तो ये जो है दोनों इंशाल्लाह बहुत जल्द हफ्ते 10 दिन के अंदर इनकी भी ब्रीड आ जाएगी। ये भी एवरग्रीन बर्ड है, बेशक मार्केट में इसकी इतनी वैल्यू नहीं है, डिमांड नहीं है, मगर फिर भी ब्रीडिंग के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त बर्ड है। बहुत ब्रीड करता है, साल में 4-5 एवरेज इसकी आ ही जाती है। 4-5 दफ़ा ये क्लच करता है और अच्छी एवरेज दे जाता है 4-4 बच्चों की। तो दोस्तों ये हमारा रेड आई पर्सनाटा का है, ये हमने बाहर से ख़रीदा था। इसकी फ़ीमेल को एक बाइंडिंग हो गई, मगर हमने उसको मछली के कैप्सूल खिला खिला के उससे हमने एग्स तो ले करवा दिए हैं। उसमें से अभी एक अंडा फर्टाइल हुआ है, बाकी 3 जो हैं वो इनफर्टाइल हैं। और देखते हैं अगर हमारे पास 2 अंडे भी फर्टाइल आ जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी इस पर फिर वर्क करेंगे, इसको एवरी में छोड़ेंगे, उनको फीड अच्छी देंगे। होता ये है कि ज़्यादा ब्रीड लेने से और सॉफ्ट फूड ना देने से ये फिर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अगर आप ज़्यादा ब्रीड ले रहे हैं तो फिर भाई उनको खुराक भी अच्छी दें, अच्छी सॉफ्ट फूड दें। अगर अच्छी सॉफ्ट फूड नहीं देंगे तो फिर ये प्रॉब्लम्स आती हैं। ये फ़ीमेल अभी नट्स अंडों पे से चली गई है। इसका जो सबसे पहला अंडा जो इस तरफ है ये फर्टाइल है, बाकी वो 3 इनफर्टाइल अंडे हैं। तो फीमेल ने नेस्टिंग तो बहुत अच्छी की हुई है, बट नेस्टिंग इस तरह की होनी चाहिए कि उसका एक सिंपल सा बेड हो, ये नहीं है कि वो पांचों तरफ से उसने ढांप के रखा हुआ है। इस तरह की जो नेस्टिंग होती है वो बेहतरीन नेस्टिंग होती है, और मुझे पसंद भी इस तरह की ही नेस्टिंग है। वो कुछ लव बर्ड ऐसे होते हैं जिनको आपने नेस्टिंग देखते हैं वो चारों तरफ से अपने घोंसले को ढांप लेते हैं, वो कोने में जाके अंडे देते हैं, मॉनिटरिंग में प्रॉब्लम आती है। इस तरह की जो नेस्टिंग होती है इसमें मॉनिटरिंग में प्रॉब्लम नहीं आती। जो राइट हैंड पे है वो मेल है, जो लेफ्ट पे वो फीमेल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो फिर ये जोड़ा मैंने लिया था, बहुत ही सेहतमंद था, परफेक्ट था, फ्लाई भी बेहतरीन कर रहा था, अभी भी करते हैं। लेकिन फीमेल ने जब एग ले करने लगी तो उसको एग बाइंडिंग हो गई। वही है कि इनको सॉफ्ट फूड ना देना, ऑयली फूड ना देना, बस चीना, और साथ ही इनको सिर्फ कंगनी पे रखने से ही ऐसा होता है। अगर सनफ्लावर का बीज मिलता रहे, खुर्तम मिलती रहे, तो फिर ये है कि चिकनाई रहती है बॉडी में, और उससे फिर एग बाइंडिंग का प्रॉब्लम नहीं आता। और ये हमारा मॉन्क है, ये अभी फीड करा रहा था, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये कर देगा। लेकिन ये मैंने इसके बारे में जो पढ़ा, ये बहुत ही नखरे वाला बर्ड है भाई जी। ये असल बात ये है कि इसको एक प्रॉपर जगह चाहिए, और वो भी एक जगह ऊंची करके होनी चाहिए, सबसे सेपरेट। ये बहुत ही शर्मीला परिंदा है, ये ज़्यादा जो है ना इंसान से इतनी जल्दी फेमिलियर नहीं होता। हाँ, हैंड टाइम पे हो जाता है, वैसे नहीं होता। अगर इसने अंडे वगैरह देने हैं ना तो इसने छुप छुपा के ऊंची जगह पर ही अंडे देने हैं। कन्योर का ये मसला है कि वो आपने अगर उसको कहीं ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे आपका आना जाना है तो वो अंडे फिर भी ले कर देगा, जबकि मॉन्क का ऐसा नहीं है। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है इस जोड़े को लेके, और बाकी जो मैंने वीडियोस वगैरह में और जो मैंने गूगल पे पढ़ा है उसमें भी यही है कि ये बहुत ऊंचे दरख्त पे अपने घोंसले बनाते हैं और कॉलोनी की सूरत में बनाते हैं। तो बाकी जिन भाई लोगों ने मॉन्क वगैरह रखे हैं, अगर उनके पास ब्रीड आ रही है तो बेहतरीन है। और फिर ये है कि इन जहाँ जितना कम इंसानों का आना जाना होगा, परिंदा उतनी जल्दी जो है ना वो यूज़ टू हो जाता है अपने माहौल से, और फिर वो एग्स ले वगैरह कर देते हैं, अपनी ब्रीड कर देते हैं। अब ये जोड़ा भी तैयार हो गया, ये भी फीड करा रहा था, इंशाल्लाह मीटिंग वगैरह कर देगा, इसकी भी इंशाल्लाह ब्रीड आ जाएगी। और वैसे भी अब ब्रीडिंग सीज़न थोड़ा ही रह गया है, 1-2 महीने का ही है, उसके बाद चला जाएगा। तो हर इंसान के पास एक एक क्लच आ जाएगा। अब तो लोग ज़्यादा पट्ठों की तैयारी में हैं, पट्ठे लेके अगले सीज़न के लिए तैयार करेंगे। तो बाकी जो प्रोफेशनल लोग हैं, अगर वो टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं तो फिर तो वो ब्रीडिंग लेते रहेंगे। वो 2 या 3 हर जितने क्लच हैं भाई वो ले सकते हैं। टेम्परेचर मेंटेन करें, एटमॉस्फेयर और जो आपकी ह्यूमिडिटी है उसको मेंटेन करें, उसको ब्रीड लेते रहें। इन परिंदों को बस इससे गर्ज होती है। ये इसकी फ़ीमेल बाहर आई हुई है, बहुत ही खूबसूरत पेयर है, पट्ठों से तैयार है। तो कोशिश यही कीजिएगा कि आप भी अगर जोड़े लें तो पट्ठों से तैयार लें, उनमें फिर प्रॉब्लम नहीं आती। मेरे तो परिंदों में प्रॉब्लम आई है 2 जोड़ों में, एक एग बाइंडिंग हो गई, लेकिन उसका अंडे आए हैं तो चलो एक फर्टाइल है, चलो कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। और वो कन्योर का जो मैंने जोड़ा लिया था वो तो मुझे बहुत उसका दुख हुआ, उसके 6 के 6 अंडे ज़ाया गए। चलें कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है ऐसा, उसमें हिम्मत नहीं हारी मैं उनको प्रॉपर उन पे वर्क कर रहा हूँ, उनको कोर्स करा रहा हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द हमें उसका भी रिज़ल्ट मिल जाएगा। जाते सीज़न का हम उससे भी क्लच ले लेंगे। ये एग शेल है मेरे पास आया, इसमें से बच्चा निकला है आज ही, जो मैं आपको शुरू में मैंने दिखाया वीडियो में, ये जो है उसका बच्चा है।
उसमें से निकला है, तो ये खाली शेल है। तो दोस्तों इसी तरह की मैं आपको मज़ीद वीडियोस बना के सेंड करता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।